नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन खबरों से पहले चलिए डाल लेते हैं आज 15 मई की कुछ टॉप हेडलाइंस पर अपनी पहली नज़र। दमकल स्टेशन पर डाउन बोगांव लोकल पटरी से उतरी, सुरक्षित बचे यात्री। मौसम विभाग ने बताया बंगाल में कहां टकराएगा चक्रवात शक्ति। सबूतों के अभाव में जातीय दुर्व्यवहार के मामले में 3 युवक की बरी। हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, हुगली के एक व्यक्ति की 72 घंटे के भीतर हिरासत में मौत। राज्य सरकार देगी नौकरी से वंचित ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मियों को मासिक अनुदान, नवान्न से मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। तेजी से औद्योगिकरण का हमारा लक्ष्य है, कई अन्य लोग बंगाल में उद्योगों के लिए जमीन तलाश रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात। आंधी तूफान और बिजली गिरने से बांकुड़ा जिले में 4 लोगों की मौत। न्यू टाउन में 25 एकड़ जमीन पर बनेगा न्यू वर्ल्ड एरेना, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। बलूच विद्रोहियों के कब्जे में और अधिक क्षेत्र, इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ रहा है। सुबह 3 बजे फ्लाइट से लुंगी पहनकर देश छोड़कर भागे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, कहां गए आखिरकार। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। इन्हीं खबरों पे एक एक करके हम विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ही सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही पास खड़े घंटी बटन को दबा दे ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल फिर से शियालदह बोंगाव शाखा में रेल दुर्घटना की खबर सामने आई है। दमकल जंक्शन स्टेशन पर डाउन बोंगाव लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, हालांकि सौभाग्यवश यात्रियों की जान बच गई है, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह घटना आज बुधवार 12:15 के करीब हुई। दमकल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर प्रवेश करने के बाद ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। घटना के बाद यात्रियों में काफी दहशत फैल गई थी, लेकिन कोई घायल न होने से सभी में एक राहत की सांस भी दिखी। प्रारंभिक अनुमान है कि भीषण गर्मी के कारण ट्रैक का अलाइनमेंट बिगड़ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। यात्रियों का आरोप है कि इस दुर्घटना के चलते विराटी और मध्यम ग्राम में भी ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालांकि रेलवे की ओर से यात्री सेवाओं में बाधा की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे तक पटरी से उतरे पहियों को फिर से लाइन पर लाकर ट्रेन के सियालदह की ओर रवाना कर दिया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर चक्रवात शक्ति पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्से और बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र के एक बड़े इलाके से टकराता है तो बांग्लादेश मौसम विभाग एजेंसी के अनुसार 16 से 18 मई के बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन बनेगा। 24 और 26 मई के दौरान डिप्रेशन एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा, जिससे चक्रवर्ती शक्ति पर स्थित उड़ीसा तट से चट्टगांव तट के बीच कहीं भी टकराने की संभावना है। वहीं जातीय अपमान के आरोप में नवविवाहिता से दुर्व्यवहार के मामले में सबूतों के अभाव में 3 युवक बरी हुए हैं। नवविवाहिता को जाति सूचक गालियां देने और सील भंग की भी जो शिकायत की गई थी, अदालत में उसका कोई प्रमाण न मिलने के कारण कोलकाता नगर दायरा अदालत ने तीनों आरोपियों को बेकसूर करार दिया है। मंगलवार को तीनों युवकों को रिहा कर दिया गया है। उनके वकील शंकर मुखोपाध्याय ने कहा कि हमारे मुवक्किल को एक झूठे मामले में फंसाया गया था और हर कोर्ट का फैसला इस बात को साबित करता है। अदालती सूत्रों के मुताबिक यह घटना 2022 में उत्तर कोलकाता के जोराबागान थाना क्षेत्र में हुई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 3 युवक उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे तरह तरह की धमकियां भी दी गई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में पीड़िता के पति समेत 6 लोगों ने गवाही दी, लेकिन सुनवाई के बाद पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अदालत ने जमानत पर रिहा तीनों आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया है।
वहीं पत्नी की हत्या के आरोपी शख्स की जेल में मौत हो गई है। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब चंचूरा के इमामबाड़ा अस्पताल में उनकी मौत हुई है। जेल सूत्रों के मुताबिक रविवार को चंचूरा पुलिस ने आरोपी को पत्नी की हत्या के आरोप में कोर्ट में पेश किया, जहां 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। वहां मंगलवार की रात उनकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस मौत के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। वहीं इन्हीं सबके साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नवान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि नौकरी से हटाए गए ग्रुप सी और ग्रुप डी के अशिक्षित कर्मचारियों को अब राज्य सरकार मासिक आर्थिक सहायता देगी। ग्रुप सी कर्मियों को 25,000, ग्रुप डी कर्मियों को 20,000 प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना मई 2025 से लागू होगी और अप्रैल माह का बकाया भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सहायता सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने रिव्यू पिटीशन दायर किया है और कोर्ट के निर्देशानुसार ही आगे कदम उठाएंगे। लेकिन जिन कर्मचारियों को तनख्वाह फिलहाल बंद है वे और उनके परिवार गंभीर संकट में हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है कि इस योजना को मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसे लागू किया जाएगा। श्रम विभाग के वेस्ट बंगाल लाइववुड सिक्योरिटी योजना के तहत न्यू टाउन में बनेगा इंटरनेशनल आईटी एंटरटेनमेंट कल्चरल पार्क। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि न्यू टाउन इलाके में 25 एकड़ जमीन पर पीपीपी मॉडल में एक नया पार्क बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल पार्क, जिसका बंगला नाम होगा विश्व आंधान। यह पार्क न केवल तकनीक और संस्कृति को एक छत के नीचे लाएगा, बल्कि इसमें मनोरंजन की भी व्यापक व्यवस्था की जाएगी और देश विदेश के कलाकारों को कार्यक्रम में आयोजित भी किया जाएगा। जवानों के सम्मान में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी ब्लॉकों में 17 से 18 मई को दोपहर 3 बजे तक देश के जवानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम की भी आयोजना की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नवान्न में कहा, तेजी से औद्योगिकरण करना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, पुरोलिया, पानागढ़, दुर्गापुर में कई कंपनियों को जमीन दी गई है। कार्यस्थल बनाना सरकार का लक्ष्य है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का निवेश किया जाएगा। कई अन्य लोगों ने बंगाल में उद्योग के लिए जमीन तलाश की है। सीएम ममता बनर्जी ने भी यह बात स्पष्ट रूप से कहा। राज्य के लगभग हर जिले में एक बड़ा शॉपिंग मॉल या बड़ा बाजार खोला जाएगा। वहीं बांकुड़ा जिला में सोमवार रात प्राकृतिक आपदा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। मेजिया ताप विद्युत केंद्र में 2 श्रमिकों की चिमनी निर्माण के दौरान मौत हो गई, जबकि बांकुड़ा और गंगा जल घाटी में बिजली गिरने से 2 लोग मारे गए हैं। तेज आंधी और बारिश से जिले के अन्य इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। वहीं कोलकाता के न्यू टाउन में एक विश्व अखाड़ा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। यह एक नया आईटी मनोरंजन सांस्कृतिक पार्क होगा, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन सांस्कृतिक पार्क है, जिसमें संक्षिप्त रूप में IITC कहा जाता है। न्यू टाउन में बन रहा है। राज्य इस पार्क को हिडको के साथ साझेदारी में पीपी मॉडल पर 25 एकड़ भूमि पर विकसित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य में विश्व पटल पर राज्य का गौरव बनेगा। वहीं पाकिस्तान सरकार पर स्वतंत्र समर्थक बलूच विद्रोहियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और गृह युद्ध की आशंका भी गहरी होती जा रही है। रविवार को बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने 51 जगहों पर 71 हमले करने का दावा किया है, जिसे ऑपरेशन हैरफ नाम दिया गया है। सोमवार को विद्रोहियों ने कच्छी जिले का एक और पुलिस चेक पॉइंट और बरखान शहर के राह शरम और क्षेत्र को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा सुराब, जहरी और अन्य क्षेत्र भी विद्रोहियों के नियंत्रण में जा रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन में भय का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण घटता जा रहा है। सरकारी अधिकारी अब सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेखक मीर यार बलूच ने पहले ही बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता की मांग की है। पाकिस्तान सेना प्रतिवाद में कई क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, जबकि विद्रोही इन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार है। इस बीच
विद्रोह को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और कई लोग लापता हैं। मानवाधिकार संगठन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के अनुसार अप्रैल में कम से कम 30 लोग गायब हो गए हैं। हालांकि 6 मई को बलूचिस्तान के गृह मंत्रालय ने 150 राजनीतिक और मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की भी घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद बलूच मानवाधिकारी आंदोलन की नेता महारंग बलूच समेत 6 लोग अभी भी रिहा नहीं हुए हैं। इन आरोपों के साथ कि बलूचिस्तान उच्च न्यायालय जानबूझकर इनकी जमानत नहीं दे रहा है, यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। वहीं कई रिपोर्टों में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ढाका बांग्लादेश से सुबह 3 बजे की फ्लाइट में लुंगी पहनकर थाईलैंड भाग गए। इस घटना में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सदमे में थी। हत्या के आरोपी अब्दुल हामिद की एयरपोर्ट पर लुंगी पहने और व्हीलचेयर पर बैठे हुए तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने उसके भागने की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। क्या है इन खबरों पर आपकी राय, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।